Monsoon rains, heavy floods, truck driver cooking for भूखे लोग। एक हाईवे था, उस हाईवे के ऊपर एक पुल थी। हर रोज उस पुल के ऊपर से बहुत सारी गाड़ियां गुजरती थीं। उस पुल के पास ही एक गांव था। उन गांव वालों ने हाईवे के ऊपर एक चेक पोस्ट बनाया था और जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजरती उनसे वो पैसे वसूल करते थे। एक गांव वाला, निकालो निकालो पैसे निकालो। ट्रक का 100 रुपए, ऑटो के 50 और बस के 200 रुपए। निकालो निकालो जल्दी। यूं लोगों से वो पैसे वसूल कर रहा था। यूं जब भी गांव वालों को पैसों की जरूरत होती वहां चेक पोस्ट लगा देते और लोगों से पैसे ऐंठते थे। जिगर नाम का एक ट्रक ड्राइवर था। वो अपने ट्रक में माल ले जाकर दूर दराज के जगहों में जाकर डिलीवरी करता था। उस ट्रक का क्लीनर था लड्डू। रास्ते में जब भी उन्हें भूख लगती ट्रक को किनारे रोककर वहीं पर वो खाना पकाते और खाते थे। एक दिन ट्रक में सामान लादकर वो वहां से चले। जब वो उस गांव के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां गांव वालों ने एक चेक पोस्ट लगाया था और लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। लड्डू, अरे भैया तुम लोग हो कौन और तुम लोग को हम पैसे क्यों दें? हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तब सब गांव वाले मिलकर लड्डू को मारने लगे। तब जिगर उन्हें रोकते हुए, ये कहाँ का इंसाफ है साहब, आप इसे मार क्यों रहे हैं? तब एक गांव वाला, अब मारे नहीं तो और क्या करें, इसको चुम्मी दें? अरे हमारे गांव का एमएलए जो है बहुत बड़ा चोर है, उसने हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए हम यूं पैसे वसूल करते हैं और गांव में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। हम ये पैसे हमारे निजी जरूरतों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। चुपचाप पैसे दो और यहाँ से चलते बनो। तब जिगर, देखिए हो सकता है आप सच कह रहे हो, लेकिन जो हम पैसे आपको दे रहे हैं इसका हिसाब हमें मालिक को देना पड़ता है, वो नहीं मानेंगे। हमें अपनी जेब से ये पैसे आपको देने होंगे। कहकर उसने पैसे दिए। तब दूसरा गांव वाला, ये सब हम नहीं जानते, जो भी गाड़ी हमारे गांव से गुजरेगी उसे पैसे देने होंगे। बाद में जिगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करने गया। तब ऐसे ही, देखो भैया लगता है तुम यहाँ पे नए नए हो, अगर हमने उस गांव के मामलों में दखल देने की कोशिश की वो हमें भी नहीं बख्शेंगे। वो ये पैसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए कंप्लेंट वम्प्लेंट छोड़ो और तुम जा सकते हो। जिगर के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। एक दिन चावल और दाल की बोरियों को ट्रक में लादकर जिगर निकला। रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया, जोर की बारिश होने लगी। इस तूफान और बारिश के कारण हाईवे पर बनी पुल टूटकर बह गई। गांव में पानी आ गया। कुछ लोग उस पानी में तैरकर किनारे पहुंचे। कुछ लोग अपने घर के छतों पर बैठकर चिल्लाने लगे। पुल के टूट जाने के कारण सब गाड़ियां वहां रुक गईं। उन्हीं गाड़ियों में जिगर का ट्रक भी था। तभी कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। उनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब थे। दोपहर का वक्त था तो सब ड्राइवर अपने ट्रकों के पास खाना बना रहे थे। लड्डू और जिगर भी खाना बनाने लगे। तभी एक गांव वाला उनके पास आया और कहने लगा, भैया हम सब बाढ़ ग्रस्त हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब हैं यहाँ पर, हम सबको भूख लगी है भैया, क्या आप हमें थोड़ा खाना दे सकते हैं? तब एक ट्रक वाला, अरे हम तुम्हें क्या खिलाए हैं, हमसे जो पैसे ऐंठे थे ना उन्हीं पैसों से जाकर खाओ। अरे तुम्हें मांगते हुए शर्म नहीं आती? जाओ दफा हो जाए यहाँ से, निकम्मा कहीं का। दूसरा ड्राइवर, ऊपर वाले ने अच्छा सबक सिखाया इन चोरों को, जब तक ये बाढ़ का पानी कम ना हो जाए ये सब मर जाएंगे भूख के मारे, बेड़ा गर्क हो इनका। यूं डांटा। ये देखकर जिगर, नहीं भैया, अगर दुश्मन भी आकर हमसे मदद मांगे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। ये लोग गांव की भलाई के लिए पैसे लूटते थे, खुद के लिए नहीं। मुमकिन है अगर हम उनके जगह होते तो शायद हम भी वही करते। गांव वालों आप सब आओ, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर बाकी ड्राइवर भी सोच में पड़ गए। इस तरह लड्डू और जिगर ने उन गांव वालों के लिए खाना पकाया और उन्हें खिलाया। यूं गांव वालों ने अपनी भूख मिटाई। एक जर्नलिस्ट ने इस सब का वीडियो बनाया। उसने गांव वालों का इंटरव्यू लिया और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जाना। यूं जिगर जब तक उस गांव में था उसने गांव वालों को खाना खिलाया। उस जर्नलिस्ट ने इस सब का वीडियो बनाया। ये खबर पूरे देश में फैल गई और वायरल हो गई।
कुछ दिनों बाद बाढ़ कम हुआ, नया पुल बना और सब गाड़ियां वहां से चली गईं। एक मंत्री जी ने उस गांव के कलेक्टर को एक आदेश भेजा। इस तरह उस गांव के एमएलए को जेल में डाला गया। गांव की सारी समस्याएं दूर हो गई। गांव वालों ने चेक पोस्ट बनाना बंद कर दिया।